नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशन एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 10 का एक नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्टकट में एपी के नाम से जानते हैं। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कम से कम 8 से 10 या 6 7 8 मार्क्स का तो आते ही आता है। ये समझ लो 8 या 10 मार्क्स का तो 100% आने ही आना है। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर एनसीईआरटी के बाद आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आर डी शर्मा और आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं, खासकर वो वाले जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं, मतलब पीवाईक्यूज काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, आज एपी स्टार्ट कर रहे हैं। मस्त चैप्टर है, आपको मजा आ जाएगा। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि भाई साहब ये जो चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसका मतलब क्या है। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है, आपको ये पहले से आता है, सब कुछ आता है आपको, इसका सब कुछ आपको पहले से आता है। बस यहाँ पर क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहले ये बताओ कि क्या तुम्हें 2 का टेबल आता है, 3 का टेबल आता है, 4 का टेबल आता है ना। तो आपको पहले मैं 2 के टेबल से मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, जैसे मान के चलो ये है आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा ये हो गया 8। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज देखो, 2 4 6 8। ठीक है, ये आपका एपी है। मैं आपको बताऊंगा अच्छे से क्या ये आपका एपी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और ये जो नंबर है 1 2 3 4, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका टर्म है। मैं सारा का सारा कुछ एक्सप्लेन करूंगा कि एपी क्या होता है, टर्म क्या होता है, बस 2 मिनट आप थोड़ा सा धैर्य रखो, है ना। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। ठीक है, या ये बोल लो इन दोनों के बीच में 2 और 4 के बीच में कितने का अंतर है। तो आप बोलोगे अंतर है भैया 4 में से -2 गया मतलब 2। ठीक है, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस है 2। इन दोनों का डिफरेंस कितना है, इन दोनों का डिफरेंस है 2। तो ये चीज हमारी पूरी पूरी एपी होती है। अब समझो एपी क्या होता है। एपी एक नंबर का सीरीज होता है, एक सीरीज ऑफ नंबर होता है जिनके बीच में जो डिफरेंस है, जिनके बीच में जो अंतर है वो क्या होता है, सेम होता है। देखो यहाँ पर कितना आया, 2 आया, यहाँ पर 2 डिफरेंस, इन दोनों के बीच में अंतर कितना आ रहा है, 2 2 2 2 का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो एपी क्या होता है, एपी एक नंबर का सीरीज है, नंबर ऑफ सीरीज है जिनके अंतर, जिनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो क्या होता है, कॉमन होता है, सेम होता है। ठीक है, जैसे अब पढ़ो, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। क्या है, इट्स अ सीक्वेंस ऑफ नंबर सच दैट द डिफरेंस, डिफरेंस को डिनोट करते हैं हम डी से, द डिफरेंस बिटवीन द ईच कॉन्सिक्यूटिव टर्म, मतलब उसके आने वाला जो नेक्स्ट टर्म है, ठीक है, जो नेक्स्ट टर्म है उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आपको मैं एक और बताता हूँ, जैसे हम 3 का टेबल पढ़ रहे हैं, 3 6 9 12 और 15। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा एपी है। क्या ये एपी है या नहीं, ये हम चेक करते हैं। तो एक चीज बताओ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, डिफरेंस मतलब अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में कौन सा अंतर है। आप बोलोगे 6 में से -3 कर दो तो उसका डिफरेंस कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ये क्या है, आपका डिफरेंस आ गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 3 है, मतलब आपको 3 से 6 पर जाने के लिए आपने +3 का अंतर किया है। ठीक है, अब 6 से 9 पर जाने के लिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना। आप बोलोगे डिफरेंस कैसे देखते हैं, 9 में से, बड़े वाले में से ये वाला, ठीक है, पीछे वाले मतलब आगे वाले को पीछे वाले से माइनस कर देते हैं। तो कैसे माइनस करेंगे, 9 में से 6 माइनस किए तो कितना आया, 3। इसका मतलब 6 में से 9 पर जाने के लिए, 6 से 9 पर जाने के लिए आपने फिर से 3 का प्लस किया है। फिर 9 से 12 पर जाने के लिए आपने फिर से 3 का प्लस किया है। फिर 12 से 15 पर जाने के लिए आपने फिर से 3 का प्लस किया है। अब देखो +3 +3 +3 +3, इसमें क्या आ रहा है, तो डिफरेंस है वो है आपका कॉमन, डिफरेंस है आपका सेम। ठीक है, तो ये कौन सा सीरीज है, ये आपका एपी सीरीज हो गई। अब एक और एग्जांपल बताओ मुझे, अगर मैं ये लिखा 1 3 5 8
9, 10, 12। क्या ये AP है या नहीं? क्या ये AP है या नहीं आपको ये बताना है। तो आप बोलोगे ये AP होगा या ना होगा। उसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे? उन दोनों के बीच में जो नंबर है, ये सीक्वेंस नंबर है, क्या उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, उन दोनों के बीच का जो कॉमन चीज है, अंतर है, क्या वो सेम आ रही है या नहीं आ रही। तो पहले करते हैं। तो देखो, इन दोनों का डिफरेंस पता लगाते हैं। इन दोनों का डिफरेंस कैसे पता लगाएंगे? डिफरेंस जो सेकंड नंबर है वो फर्स्ट वाले से माइनस होगा, तो कितना होगा? इनका डिफरेंस है 2। तो यहाँ पर आने के लिए क्या प्लस किया है? आपने प्लस किया है 2 का, ठीक है। अब 3 से 5 आने के लिए कितने का प्लस किया है? आप बोलोगे 3 से 5 आने के लिए आपने 2 का प्लस किया है। अब 5 से 8 आने के लिए आपने क्या प्लस किया है? आप बोलोगे 5 का 3 में प्लस किया है। अब 8 से 9 पे आने के लिए +1, फिर 9 से 10 पे आने के लिए फिर से +1, फिर 10 से 12 पे आने के लिए आपने +2। तो ये डिफरेंस है, कॉमन है, सॉरी, जो डिफरेंस है क्या ये सेम है, इक्वल है? तो आप बोलोगे नहीं। देखो, पहले कितना है? 2, फिर कितना है? 2, फिर कितना है? 3, फिर 1, फिर 1, फिर 2। जो D है वो आपका सेम नहीं है, इक्वल नहीं है, इसलिए AP नहीं है, इसलिए ये AP नहीं हुआ। समझ में आ गया ना? आपको AP का मतलब समझ में आ गया, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का समझ में आ गया। ये क्या होता है? एक नंबर का सीरीज होता है, एक नंबर होता है, नंबर के सीरीज होता है, जिनके बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो हम इसको क्या बोलते हैं? हम AP बोलते हैं। एक और एग्जांपल, 4 का क्यूब, 1, 3, 5, 7, 9। अब बताओ, क्या इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है क्या वो कॉमन है, क्या वो सेम है, या फिर क्या वो ये जो सीरीज नंबर लिखा हुआ है क्या वो AP में है? तब बोलोगे यस। कैसे? इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2, इसमें +2। तो एक बात बताओ, अभी तक हमने प्लस 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 के किए हैं, ठीक है। तो क्या इसमें प्लस ही होता है, माइनस नहीं हो सकता? नहीं, इसमें हम माइनस भी लिखा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार प्लस प्लस हो। अगर मैं इसी नंबर को उल्टा लिख दूं, 9, 7, 5, 3, 1। अब देखना, अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है क्या दोनों का सेम नहीं है? आप बोलोगे यस। डिफरेंस कैसे निकालते हैं? डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म में से माइनस फर्स्ट 7 है, तो कितना निकला? -2। मतलब 9 में से 7 पे आने के लिए हमने 2 का माइनस किया है, फिर 7 से 5 पे आने के लिए हमने -2 किया है। समझ में आ गया ना? जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस हो सकता है कि आपका माइनस भी हो। समझ में आ गया? अब बात करते हैं हम टर्म की। किसकी बात करते हैं? टर्म्स की। तो आपको सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, 2 का एग्जांपल। 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। अब ये बताओ, हम 2 1 जा पढ़ते हैं ना, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वही हमारा फर्स्ट टर्म है। ये कौन सा है? ये AP आ गया। पहले ये देखो AP है, बोलो यस AP है। क्यों? क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कॉमन है। वो कितना है? +2 है, 2 है। समझ में आ गया? तो जो पहला नंबर है, जो हमारा पहला नंबर है 2, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। इसको क्या बोलेंगे हम? फर्स्ट टर्म कहेंगे। और सेकंड वाले को हम सेकंड टर्म, ठीक है। और इसको हम थर्ड टर्म, और इसको हम बोलेंगे फोर्थ टर्म, और दिस वन इज फिफ्थ टर्म। अब ऐसे कर करके इनफिनाइट तक जा सकता है। फिर जो लास्ट वाला है उसको हम nth बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। पहले ये समझो, टर्म समझ में आ गया ना? मतलब जो नंबर है 2, 4, 6, 8 वो कौन सी पोजीशन पे है? पहला है, दूसरा है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, इस तरीके से हम देखते हैं। टर्म समझ में आ गया? आ गया। अब क्या है? अब बात करते हैं डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस मैंने आपको बता दिया पहले से ही। डिफरेंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस मतलब होता है माइनस, उन दोनों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा, पहले डिफरेंस कैसे ढूंढा जाता है? हम देंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। मतलब कैसे? सेकंड टर्म कौन सा है? सेकंड टर्म आपका 4, ये आ गया 4,
माइनस फर्स्ट टर्म कितना है आपका 2 2, इन दोनों को माइनस करें 4 में से 2 गया तो 2, तो इसका मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो कितना है 2 है। समझ में आ गया? क्या आपको फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म से निकाल सकते हो? नहीं, जो नहीं है कि आपका सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म लो, आप चाहे तो कौन सा भी ले सकते हो। क्या हम इनमें से निकाल सकते हो कॉमन डिफरेंस? बोले यस, लेकिन ध्यान रखना हमेशा जो पहला नंबर जो आएगा, जो हमेशा जो पहला नंबर जो आएगा यहाँ पर, जो पहला नंबर आएगा वो ज्यादा बड़ा टर्म होगा। ज्यादा बड़ा टर्म होगा मतलब ये है, अगर हम इनमें से निकालें कि इन दोनों में से तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों से देखो बड़ा कौन सा टर्म है, फोर्थ टर्म बड़ा है या फिफ्थ टर्म बड़ा है? आप बोलोगे फिफ्थ टर्म बड़ा है, तो यहाँ पर आएगा फिफ्थ टर्म, फिर यहाँ पर कितना आएगा फोर्थ टर्म, मतलब फिफ्थ टर्म कितना है 10 माइनस फोर्थ टर्म कितना है 8, मतलब 2। समझ में आ गया ना कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं? पहला आएगा बड़ा टर्म माइनस छोटा टर्म, डायरेक्ट छोटा टर्म, ऐसे नहीं कि यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आपने थर्ड टर्म लिख दिया, ये तो गलत हो जाएगा। समझ में आ गया ना? उसके जस्ट बगल वाला होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव नंबर होना चाहिए, कॉन्सिक्यूटिव होना चाहिए, ठीक है? समझ में आ गया? अच्छा एक बार बताओ, अब इसी से हम टेबल ढूंढेंगे, ठीक है? पहले मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। एक बार बताओ 10 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है? 2 मल्टीप्लाई 15, 2 मल्टीप्लाई 15 कितना होता है? ठीक है, आप बोलोगे भैया सिंपल सा है, 2 को मल्टीप्लाई करो 15 से, तो सिंपल सा आंसर कितना आ गया 30 आ गया। अगर मैं ये बोलूं भाई साहब तुम्हें टेबल नहीं आते, बिना टेबल के कोई फॉर्मूला है जिससे आप निकाल सकते हो? आप बोलोगे यस, हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो है an इक्वल्स टू a1 प्लस ब्रैकेट के अंदर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? चलो भाई लगाओ। पहले मैं आपको ये बता दूं, ये किसका टेबल है? ये हमारा 2 का टेबल है, ठीक है? ऐसे समझ में नहीं आएगा, छोड़ो छोड़ो, मैं एक और चीज बताता हूँ। यह 2 4 6 8 10 आ गया 12, ऐसे कर करके एक ऐसा नंबर आएगा यहाँ पर, कोई भी नंबर हो सकता है, इस नंबर को हम ए एन बोलेंगे। कौन सा टर्म है ये? ए एन नंबर है, ठीक है? कौन सा नंबर है हमें नहीं पता, कौन से टर्म पे है, इसको हम nth टर्म पे बोलेंगे। कौन से टर्म पे है? ये nth टर्म पे है, और कौन सा नंबर आएगा उसको हम ए एन कहेंगे। क्या कहेंगे? ए एन कहेंगे, ठीक है? एक बार बताओ, मुझे ये ढूंढना है कि भैया फोर्थ टर्म बता दो, फोर्थ टर्म कितना होगा 2 के टेबल में? 2 के टेबल में फोर्थ टर्म कितना होगा? पहले बताओ फर्स्ट टर्म क्या है, इसका फॉर्मूला याद कर लो। फॉर्मूला क्या है? ए एन इक्वल्स टू ए वन प्लस ब्रैकेट के अंदर एन माइनस डी, ठीक है? एन क्या है? एन इज टर्म, एन क्या है? एन टर्म है, ठीक है? इसमें मैं बोल रहा हूँ कि फोर्थ टर्म बता दो, फोर्थ टर्म कितना होगा? इसको मैं आपको बता रहा हूँ, फोर्थ टर्म 8 है, लेकिन कैसे निकालेंगे मैं आपको वो बता रहा हूँ। फॉर्मूला क्या है? ए एन, ठीक है? ए एन कौन सा नंबर होता है? ए एन नंबर होता है ये वाला, कि फोर्थ टर्म पे कौन सा नंबर आएगा। ए एन कौन सा है? ए एन मतलब, ए एन का मतलब फोर्थ टर्म पे, फोर्थ वाले टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, ये 8 है, वो आपका ए एन है। समझ में आ गया ना? ए एन फॉर्मूला लिखो, ए एन यहाँ पर क्या है? ए वन, ए वन क्या है? ए वन हमारा फर्स्ट टर्म होता है, ये तो होता है ए वन का मतलब, ए वन का मतलब, ए वन का मतलब होता है हमारा फर्स्ट टर्म, एन का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कितना है? फर्स्ट टर्म आपका 2, ये आ गया 2 प्लस ब्रैकेट के अंदर n, हमें नहीं पता, नहीं ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है? कौन सा है? n, n मतलब क्या होता है? n मतलब टर्म होता है। हम कौन सा टर्म ढूंढ रहे हैं? हम कौन सा टर्म ढूंढ रहे हैं? हम टर्म ढूंढ रहे हैं फोर्थ, यहाँ आ गया 4 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अगर यहाँ पर वो ढूंढ रहे हैं, पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख रहा था, लेकिन मैं डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ, इसलिए ए एन कौन सा है? ये फोर्थ टर्म है, यहाँ आ गया A4। डी, डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है आपका, कॉमन डिफरेंस कितना है इस सीक्वेंस में है? 2, तो यहाँ पर आ गया 2। सॉल्व करो, 2 प्लस 4 में से 1 गया तो 3 2, ये मल्टीप्लाई होता है, ये क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है, ध्यान रखना। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये ए फोर्थ है, इसको है ना, 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 है, कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, 6 2 8, तो ये हो गया आपका ए एन। ए एन का फॉर्मूला याद कर लो, इंपॉर्टेंट है,
एन का फॉर्मूला ए एन, ए जो फर्स्ट टर्म होता है उसको ए से डिनोट किया जाता है, प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, एन मतलब nth मतलब होता है टर्म, कौन से टर्म पे है, कौन से नंबर पे है। D4 कॉमन डिफरेंस ए फॉर फर्स्ट टर्म, और ए एन नंबर मतलब उस टर्म पे कौन सा नंबर लाई कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अब हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। मुझे लगता है इतना मैंने आपको बता दिया कि आप इजीली बता सकते हो, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आज के हम इस वीडियो में ओनली एग्जांपल, एनसीईआरटी एग्जांपल करेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे, फिर जब एनसीईआरटी खत्म हो जाएगी फिर उसके बाद हम उन्हें आर डी शर्मा के, आर एस अग्रवाल के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, फोर द एपी 3/2 1/2 -1/2 -3/2, राइट द फर्स्ट टर्म। आपको क्या बताना है, आपको फर्स्ट टर्म बताना है, आपको फर्स्ट टर्म बताना है। इसका मतलब आपको ए बताना है, ए कितना है, एंड द कॉमन डिफरेंस आपको डी बताना है। ठीक है, पहला मैं बताता हूँ, जो एपी होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, उसको कैसे लिखा जाता है, A1 फिर A2 फिर A3 देन A4 फिर A5। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। जो फर्स्ट टर्म होता है, मतलब जो A1 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम A बोलते हैं। A मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म ये क्या है, सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ, ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, तो A क्या है इसमें, अब इससे कंपेयर करो तो यहाँ पर 3/2 ये आपका A है, ये क्या है आपका A आ गया। तो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 3/2, सीक्वेंस क्या है 3/2 1/2 -1/2 -3/2। ठीक है, AP है ये। तो A क्या है इसमें, A4 फर्स्ट टर्म, एंड फर्स्ट टर्म इज ये वाला 3/2। ठीक है, आगे क्या बोल रखा है कि हमें D ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस। तो मैंने आपको कॉमन डिफरेंस कैसे बताया था। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कैसे बताएगा, ये वाला सेकंड टर्म, ये क्या है आपका, ये आपका सेकंड टर्म है ना, इसको रेज करता हूँ, ये क्या है आपका, ये आपका सेकंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, एंड दैट इज फोर्थ टर्म है। तो एपी कैसे निकालोगे बताओ, सॉरी एपी दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, डी कैसे निकालोगे, सेकंड टर्म का नंबर, ठीक है, माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, इस तरीके से। अगर ऐसे नहीं लिखना तो आपको कैसे लिखोगे, ए सेकंड माइनस A1। क्या इसी तरह से डिनोट किया जा सकता है, नहीं, एक और है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। कहने का मतलब ये है A4 माइनस A3। आप चाहो तो ये करो, आप चाहो तो ये करो, ये है आपके ऊपर निर्भर। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं सिंपल सा A2 माइनस A1 करना। A2 मतलब ये है सेकंड टर्म, ये क्या आपका सेकंड टर्म है, और A1 क्या है, A1 इज अ फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म बोले तो 1/2, ये आ गया 1/2 माइनस फर्स्ट टर्म बोले तो 3/2। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 2, 1 में से -3 कितना आया, -2/2 कितना है, -1। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -1। इससे निकाल लिया, एक बार हम इससे निकालते हैं A4 माइनस A3। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या है, A4 मतलब फोर्थ टर्म मतलब -3/2 माइनस थर्ड टर्म बोले तो -1/2। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, -3/2, ये माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2 -3 प्लस 1, सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, -3 में से प्लस माइनस करेंगे, प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा, -2/2, इससे डिवाइड हुआ -1। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस आ गया आपका -1। आ गया ना, बहुत इजी था। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर सेकंड, which of the following list of number are from an AP।
तो आपको बताना है इस लिस्ट में से कौन से नंबर्स हैं जो एपी बना रहे हैं। इफ दे फॉर्म एन एपी राइट द नेक्स्ट टू टर्म्स। तो आपको नेक्स्ट टू टर्म्स लिखने हैं। तो पहले देखते हैं ये वाला फर्स्ट वाला, इन दोनों के बीच में एपी कैसे ढूंढते हैं, पहले ये बताओ। एपी ढूंढा जाता है कि उन दोनों के बीच का अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस है, क्या वो सेम है या नहीं। तो इन दोनों का अंतर देखना, इन दोनों में अंतर देखोगे तो क्या है +6 का, फिर इस दोनों में +6 का, फिर इन दोनों में 6×6=12, हाँ इन दोनों में इसका, तो ये एपी है। आप बोलो यस ये आपका एपी है। नेक्स्ट टू टर्म्स लिखने हैं, तो बताओ 22 में 6 का प्लस करोगे तो कितना आएगा 28, ठीक है। 28 में जब 6 का प्लस करोगे तो कितना आएगा 34, ठीक है। इसी तरीके से सारे के सारे टर्म हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ये टर्म नहीं बन रहा एपी, वो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 ये नहीं बनेगा ना। मुझे ये दिख रहा है -2 2 -2 2 -2, ये तो रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो ये भी नहीं बन रहा और ये भी नहीं बनेगा शायद, नहीं ये बन रहा है, ठीक है। ये देख लेना आप, मैं इसको करा नहीं रहा, बहुत बच्चों ऐसा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड, एग्जाम्पल नंबर थर्ड काफी इंपॉर्टेंट लग रहा है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12। देखो सीक्वेंस क्या है हमारे पास 2 7 12, इस तरीके से हमें क्या ढूंढना है, हमें 10th टर्म ढूंढना है। मतलब यहाँ पर कोई एक नंबर होगा, ठीक है, तो वो कौन से नंबर पे होगा, वो 10th टर्म पे होगा। इसका मतलब हमें A10 ढूंढना है। A10 का मतलब क्या है, A10 का मतलब वही है इस पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो पहले ये बताओ इसमें A क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका 2, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस मैंने कैसे बताया था 7, A2 में से -A1, कैसे बताया था A2 में से -A1, मतलब सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को। डायरेक्ट हम करते हैं 7 - 2 अर्थात कितना 5। तो D कितना आ गया, D आ गया आपके पास 5 आ गया, A आपके पास 2 आ गया। आपको ढूंढना है A10, ये तो ढूंढना है आपको, A10 ढूंढना है। N कितना आ गया बताओ, N देखो ये AN से कंपेयर करो इसको, आप किससे कंपेयर कर रहे हो AN से, तो ये N की वैल्यू कितनी है 10। वैसे मैंने आपको बता दिया टर्म को किससे डिनोट किया जाता है, टर्म को डिनोट किया जाता है N से। तो N कितना है यहाँ पर, N की वैल्यू आपके पास 10। तो क्या आपके पास कोई फॉर्मूला है, क्या मैंने कोई फॉर्मूला बताया AN का, तो बोलो यस AN का एक फॉर्मूला है A प्लस ब्रैकेट के अंदर N-1 मल्टीप्लाई बाय D। ये आपके पास क्या है फॉर्मूला है, इसके अंदर पुट करते हैं। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम ढूंढ रहे हैं A10 को, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म कितना है 2, A कितना है 2 है, ये आ गया 2 प्लस N, N की वैल्यू कितनी है 10 है, N की वैल्यू कितनी है 10 है। तो 10 माइनस करो 1 का, मल्टीप्लाई डिफरेंस, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपके पास 5 का, तो यहाँ पे आ गया 5 मल्टीप्लाई, ठीक है। सॉल्व करो, ये आ गया 2 प्लस 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 मल्टीप्लाई बाय 5। जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 9 5 होता है 45, 45 प्लस 2 होता है 47। तो यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर नंबर आएगा 47। समझ में आ गया ना कैसे होगा ये, इजी है। अब बोलोगे इजी है, क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ऐसे नहीं मतलब बहुत हैवी क्वेश्चन आते हैं। आर डी शर्मा आर एस अग्रवाल के क्वेश्चन देखोगे तो बहुत ज्यादा हैवी क्वेश्चन है ना, लेकिन मजा आ जाएगा करने में। एग्जाम्पल नंबर 4, विच टर्म ऑफ एपी 21 18 15 डैड इज 81, ठीक है। कौन सा टर्म, टर्म को किससे नोट किया जाता है, टर्म को डिनोट किया जाता है एन से, ठीक है। कौन सा एपी का कौन सा टर्म होगा जो 81 नंबर पे आएगा, 81 नंबर पे आएगा, इसका मतलब ये ए एन की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है ए एन की वैल्यू दे रखी है। तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें टर्म फाइंड आउट करना है। टर्म बोले तो ए एन की वैल्यू ढूंढनी है। आल्सो इज एनी टर्म 0, तो आपको बताना है कि क्या
कोई टर्म ए एन जीरो हो सकता है, तो इसको बाद में करेंगे, पहले हम ये समझते हैं, पहले हम ए एन की वैल्यू ढूंढते हैं। तो ये बताओ सबसे पहले कि हमारे पास सीक्वेंस क्या है, 21 18 15 10 हमें ये काफी है, ठीक है। पहले ये देखो क्या ये एपी में है, तो आप बोलो यस एपी में दे रखा है, क्वेश्चन में एपी दे रखा है। तो इसमें फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए क्या हो गया, ए हो गया आपके पास 21, ये होता है ना फर्स्ट टर्म, ये होता है आपका फर्स्ट टर्म, ये होता है आपका सेकंड टर्म, ये होता है आपका थर्ड टर्म। तो ए फर्स्ट कितना आ गया 21, इन दोनों में कॉमन डिफरेंस कैसे ढूंढते हैं, a2 माइनस a1, मतलब सेकंड टर्म में से माइनस कर दो फर्स्ट टर्म को, मतलब 18 में से माइनस कर दो 21 को, तो कितना आएगा बताओ भाई, 18 19 20 21, मतलब 3, किसका, माइनस का 3। मैंने आपको पहले बता चुका हूँ डिफरेंस प्लस में भी आ सकता है, डिफरेंस माइनस में भी आ सकता है। तो ए की वैल्यू 21, डी की वैल्यू -3, आपको ढूंढना है ए एन, ए एन गिवन है, ए वन कितना है माइनस का 81, ए एन किसका है माइनस का 81, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें एन की वैल्यू ढूंढनी है, हमें एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो स्टार्ट करते हैं, बताओ ए एन का कोई फॉर्मूला, हाँ बोलो यस, ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ठीक है। अब देखो मैं आपको ए एन की जगह पे क्या आ जाएगा 81 माइनस का ए की जगह पे ए कितना दे रखा है 21, तो यहाँ पे आ गया 21 प्लस एन फाइंड आउट करना है -1 डी, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है माइनस का 3, कर दिया ना। अब कैसे करेंगे बताओ, कोई आइडिया, बोलो आइडिया, सब आइडिया है। जो 21 है उसको भेजेंगे इधर, तो -81 21 इधर गया तो माइनस का 21, यहाँ पर कितना आया n-1, यहाँ पर -3, सॉल्व करो इसको, माइनस माइनस होता है प्लस, एक और एक 2, 8 और 2 10, किसका माइनस का, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास n-1 माइनस का 3, आगे कैसे सॉल्व करेंगे, देखो माइनस से माइनस कटा तो n-1 कितना आएगा 102/3, इसको सॉल्व करो, 3 3 जा 9, 9 एक कैरी 4 8 12, तो कितना आया 34। देखो 34 मल्टीप्लाई करोगे आप 3 से, तो 4 3 जा होता है 12, 3 जा 9 और 10, तो कितना आया 34 आया। तो यहाँ पर बताओ n-1 की वैल्यू कितनी आई, यहाँ पर करो, हाँ इधर करो, n-1 इक्वल्स टू 34, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए n की, हमें किसकी वैल्यू चाहिए n की, तो इस -1 को 34 के पास भेज देंगे, तो n कितना आ जाएगा 34 माइनस है हो जाएगा +1, n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई बस 35। समझ में आ गया ना कैसे किया, एपी है फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया माइनस करके, ये n दे रखा था -81, हमें nth की वैल्यू ढूंढनी थी, हमने वैल्यू पुट करी, हमारे पास आंसर निकल गया n की वैल्यू 35। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 35th टर्म पर, 35th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा, नंबर आएगा -81, समझ में आ रहा ना, 35th टर्म पे, 35th टर्म पे कौन सा नंबर आएगा -81, सिंपल सा था, इजी था, निकल गया। इसको कर रहा हूं मैं अब इरेज। आल्सो इज देयर टर्म जीरो, हमें ये बताना है कि क्या कोई टर्म जीरो है, मतलब जीरो टर्म पे कितना आएगा, मतलब यहाँ पर ए एन, ये हमें बताना है क्या ए एन की वैल्यू जीरो हो सकती है, मतलब कोई भी टर्म पे जीरो हो सकता है नहीं हो सकता। आप बोलोगे चलो इसको चेक करते हैं, फिर से बताओ ए की वैल्यू 21, डी कितना आया था, डी आया था -3, तो हमें क्या ढूंढना है, हमें n ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, n ढूंढना है। इसमें ये बता रहे हैं ए एन की वैल्यू, ठीक है, इस मतलब क्या क्या कोई टर्म जीरो हो सकता है, तो आपको ए एन इक्वल्स टू 0, एन की वैल्यू ढूंढनी है फिर से। तो देखो ए एन फॉर्मूला लिख देता हूँ, आशा करता हूँ ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा,
अब वैल्यू पुट करते हैं, ए एन की वैल्यू 0 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 21 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू -3 कितनी है -3। अब क्या होगा, जो 21 है उसको भेजेंगे इधर, तो -21 इक्वल्स टू एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में -3। अब क्या हो सकता है बताओ, आप बोलोगे इसका हम करेंगे कट्टा पिट्टी, माइनस से माइनस कट गया तो n -1 और ये 3 है, जो 3 है वो आ जाएगा नीचे, मतलब 21/3, तो n -1 इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 7 3 होता है 21, यहाँ पर कितना आ गया 7, n 7 + 1, n की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो कहने का मतलब ये है कि जो 8th टर्म होगा, जैसे ये 21 है, फिर ये 18 है, फिर ये 15 है, ऐसे कर करके जो 8th टर्म पे, कौन से टर्म पे, 8th टर्म पे कितना नंबर आएगा, नंबर आएगा आपका 0। ठीक है, 8 टर्म पे कितना नंबर आएगा, 0 आएगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे थे, दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए। आ गया ना। अब करो एग्जाम्पल नंबर 5, बहुत ही अच्छा है, मजा आ जाएगा। डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 5, जिसका थर्ड टर्म दे रखा है 5 और 7th टर्म दे रखा है 9। थर्ड टर्म कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, और 7th टर्म कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। हमें क्या ढूंढना है, हमें एपी ढूंढना है, हमें वो सीक्वेंस ढूंढनी है, नंबर की सीक्वेंस ढूंढनी है। तो क्या बोल रखा है, थर्ड टर्म, मतलब ए थर्ड बोल रखा है कितना 5, ठीक है, और ए 7 देता है कितना 9। तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास है A3 इक्वल्स टू 5, A7 इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो इसको फिर से लिख देता हूँ। ए थर्ड दे रखा है कितना 5, और A7 दे रखा है हमारे पास 9। बोल रखा है ना कि 7th टर्म पे है वो कितना है, 9वां नंबर है, और थर्ड टर्म पे कौन सा नंबर है, 5th नंबर है, ये दे रखा है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बार बताओ, इसको अलग अलग करेंगे। हाँ, पहले हम इसको इधर सॉल्व करेंगे, फिर इधर, फिर उसके बाद करेंगे। A3 का फॉर्मूला क्या होगा, A3 A प्लस ये क्या है, ये आपका n है, ये आपका क्या है n है। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आएगी 3 - 1 अपॉन मल्टीप्लाई बाय d। समझ में आता नहीं है, अच्छा हो। फिर बताओ A3 कितना आया, A प्लस 2d, यहाँ पर A3 कितनी आ गया, A3 आ गया आपके पास A प्लस 2d। ठीक है, अच्छा A3 की वैल्यू दे रखी है ना, मैं भी यार A3 की वैल्यू दे रखी है, तो A3 की वैल्यू कितनी आ गई 5, A3 की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो यहाँ पर बताओ A प्लस 2d इक्वल्स टू 5, कितना समझ में आ गया, A प्लस 2d इक्वल्स टू 5। यहाँ पर देखते हैं A7 बोले तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ A प्लस 60। ठीक है, 60 कैसे आया, 7 में से -1 कर दो, यहाँ पर कितना आएगा 7 में से -1 तो कितना आएगा 60। तो मतलब A प्लस 60 इक्वल्स टू कितना है 9, ये आ गया 9। तो हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। पहली इक्वेशन A प्लस 2d इक्वल्स टू 5, दूसरी इक्वेशन A प्लस 60 इक्वल्स टू 9। अब देखो, क्या तुम्हें अपना, अगर तुम्हें पहले अच्छे से पढ़ रखा है तो आपने ये पढ़ रखे हैं, आप बोलो यस पढ़ रखे हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ए वेरिएबल है, डी वेरिएबल है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आप इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हो, एक एलिमिनेशन मेथड, दूसरा सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपने कर रखे हैं, तो हम यहाँ पर सिंपल सा करेंगे एलिमिनेशन मेथड। कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, चलो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको, फिर करते हैं, है ना। दूसरा कौन सा है, A प्लस 60 इक्वल्स टू 9। पहला A प्लस 2d इक्वल्स टू 5, A प्लस 60 इक्वल्स टू 9। इसको मैं कर लेता हूँ रेज, हम करेंगे यहाँ से आंसर। करो भाई एलिमिनेशन, हाँ एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहा हूँ,
तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 5, फिर a प्लस 6d इक्वल्स टू 9। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, माइनस करते हैं। क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं। जब हम माइनस करते हैं तो नीचे वाले जो इक्वेशन होता है उसका साइन चेंज हो जाता है। ये किसमें प्लस, ये आ गया माइनस में, प्लस माइनस में, प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, ए से ए कट गया, प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 2 गए तो 4, 4d माइनस का 4d, ठीक है, इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस, 9 में से 5 गए तो बचेगा 4, किसका, माइनस का 4, और माइनस से माइनस कटा, 4d इक्वल्स टू 4, 4 से 4 कटा, तो d की वैल्यू आ गई आपके पास 1। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब देखो कौन सा इक्वेशन सिंपल सा है, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5 या a प्लस 6d इक्वल्स टू 9, तो मुझे इजी लग रहा है ये, तो d की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। d समझ में आएगा, d कैसे निकाला, और यही यूज करना है तो जल्दी आपका निकल आएगा। तो d की वैल्यू कितनी निकल आई, d की वैल्यू निकल गया आपके पास 1। अब उसको वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, लिखना पड़ेगा आपको। लिखना कैसे पड़ेगा, ऐसे लिखोगे आप, पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 1 किसमें, इन इक्वेशन। आप चाहो तो इक्वेशन का 1 2 नामकरण कर सकते हो, यहाँ पूरी इक्वेशन लिख दो, a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। मैं तो पूरा इक्वेशन लिखता हूँ, ठीक है। चलो भाई वैल्यू पुट करते हैं। ये आ गया a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू निकले आपके पास 1 इक्वल्स टू 5, a 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 2 ही आएगा, इक्वल्स टू 5, तो a की वैल्यू कितनी आएगी 5 माइनस 2, अर्थात a की वैल्यू आपके पास आई 3। तो a की वैल्यू कितनी निकल आई, a की वैल्यू निकल आई 3, d की वैल्यू 1। तो इसका मतलब जो AP निकलेगा, जो AP निकलेगा वो कैसे निकलेगा बताओ, AP फर्स्ट टर्म लिखा जाता है, फर्स्ट टर्म बोले तो 3, ठीक है। डिफरेंस 1 का होना चाहिए, मतलब इन दोनों में डिफरेंस प्लस 1 का आएगा, मतलब 4, फिर उसके बाद प्लस 1 का डिफरेंस 5, उसका 6, उसका 7, 8, ऐसे कर करके आगे। तो ये क्या है आपके पास, ये आ गया हमारे पास AP, ये आ गया आपके पास AP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। समझ में आ गया ना, इजी है। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर और 5 क्वेश्चंस करेंगे, मतलब एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद अपने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज, फिर उसके बाद आर डी शर्मा RS अग्रवाल के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा, आशा कर रहे हैं कि समझ में आ गया होगा ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। नमस्कार।